मेरे प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग कुशलपूर्वक होंगे। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपने पढ़ाई पर फोकस कर रहे होंगे और पूरी लगन से जुट गए होंगे, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा धीरे धीरे नज़दीक आती जा रही है और इस सत्र में भी समय काफ़ी आगे जा चुका है। तो आपके पास बहुत अधिक समय नहीं है, इसलिए पूरी मेहनत से जुट जाएं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। जातक कथा का एक पार्ट पहले ही पढ़ चुका है, दूसरा पार्ट मैं लेकर के आया हूँ। जातक कथा पाठिका उलूक जातकम पाठ का दूसरा भाग। ध्यान देंगे, आइए देखते हैं उस पैराग्राफ को कि अथैकः शकुनी सर्वेषां मध्यादासाय ग्रहणार्थं त्रीकृत्व अश्रावयत्। ततः एकः काकः उत्थाय तिष्ठः तावत् अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेककाले एवं रूपं मुखं क्रुद्धस्य च कीदृशं भविष्यति। अनेन हि क्रुद्धेन अवलोकिता वयं तप्तकटाहे परक्षिप्तास्तिला इव तत्र तत्रैव दच्छयामः। ध्यान देंगे, एक बार और हम रीडिंग करते हैं, क्योंकि जब तक प्रत्येक पंक्तियाँ स्पष्ट नहीं होंगी अर्थ इसका क्लियर नहीं हो पाएगा। तो आइए एक बार और हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। अथैकः शकुनि सर्वेषां मध्यादासय ग्रहणार्थं त्रीकृत्व अश्रावयत्। ततः एकः काकः उत्थाय तिष्ठ तावत् अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेककाले एवं रूपं मुखं क्रुद्धस्य च कीदृशं भविष्यति। अनेन हि क्रुद्धेन अवलोकिता वयं तप्तकटाहे परक्षिप्तास्तिलाः इव तत्र तत्रैव दच्छयामः। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपका ये जो रीडिंग क्लियर हो गई होगी इस समय तक। अब हम इसके शब्दार्थ को देखते हैं। त्रिकृत्व यानी 3 बार, त्रिकृत्व 3 बार, अश्रावयत सुनाया, तिष्ठ तावत जरा ठहरो, कटाहे कढ़ाई में, दच्छयाम जल जाएंगे। शब्दार्थ पुनः देखते हैं। त्रिकृत्व 3 बार, अश्रावयत सुनाया, तिष्ठ तावत जरा ठहरो, कटाहे कढ़ाई में, दच्छयाम जल जाएंगे। आइए हम इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं, जो आपका बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाएगा। अथैक शकुनि सर्वेषां मध्यादासय ग्रहणार्थं त्रिकृत्व अश्रावयत्। ध्यान देंगे, अथैव शकुनि सर्वेषां मध्यादासय ग्रहणार्थं त्रिकृत्व अश्रावयत्। एक बार हम पूर्व अर्थ पर चलते हैं, ताकि उस भाग को जब इसमें जोड़ा जाए तो अर्थ आप बड़े आसानी से कर लें कि विगत प्रथम काल में लोगों ने एक विद्वान, सौभाग्यशाली और समग्र आकृति से परिपूर्ण पुरुष को राजा बनाया। चौपाइयों ने भी एकत्र होकर एक शेर को राजा बनाया। इसके बाद पक्षीगण हिमालय प्रदेश के एक चट्टान पर एकत्र होकर बोले कि मनुष्यों में राजा जाना जाता है, और इसी प्रकार चौपाइयों में भी फिर
हमने हमारे बीच कोई राजा नहीं है, राजा के बिना रहना उचित नहीं है, एक को राजा के स्थान पर स्थापित करना चाहिए। इसके बाद उन्होंने परस्पर एक दूसरे पर दृष्टि डालते हुए एक उल्लू को देखकर कहा कि यह हमको अच्छा लगता है। यहाँ तक तो हम पहले पैराग्राफ में पढ़ चुके थे। अब इसका अर्थ आगे बढ़ाते हुए हम आगे चलते हैं इस पैराग्राफ पर कि अथैक शकुनी सर्वेषां मध्यादाशय ग्रहणार्थम त्रिकृत्व अश्रावयत। तत्पश्चात एक पक्षी ने सभी के मध्य, सर्वेषां मध्य सभी के मध्य, आशय ग्रहणार्थम उनका मत जानने के लिए, उनका आशय जानने के लिए त्रिकृत्व अश्रावयत 3 बार सुनाया। क्या किया? 3 बार सुनाया। अर्थात तत्पश्चात एक पक्षी ने, अथैक शकुनी, तत्पश्चात एक पक्षी ने, सर्वेषां मध्य सभी के मध्य, आशय ग्रहणार्थम उनका मत या आशय जानने के लिए, त्रिकृत्व अश्रावयत 3 बार सुनाया, अर्थात घोषणा की। ततः एकः काकः उत्थाय, तब एक कौवे ने उठकर कहा। ततः एकः काकः उत्थाय, तब एक कौवे ने उठकर कहा। क्या कहा? तिष्ठ तावत, जरा ठहरो। तिष्ठ तावत, जरा ठहरो। अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेक काले, इस राज्याभिषेक के समय, इस राज्याभिषेक के समय, अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेक काले, इस राज्याभिषेक के समय, एव रूपम मुखम, जब इसका ऐसा मुख है, एव रूपम मुखम, जब इसका ऐसा मुख है, क्रोधस्य च कीदृशं भविष्यति, तो क्रोध आने पर कैसा होगा। क्रोधस्य च कीदृशं भविष्यति, जब इसको क्रोध आएगा तब कैसा होगा, अर्थात क्रोध आने पर कैसा होगा। इस राज्याभिषेक के समय जब इसका ऐसा मुख है तो क्रोध आने पर कैसा होगा। अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकिता, अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकिता, इसके क्रुद्ध होकर देखने से, इसके क्रुद्ध होकर देखने से क्या हो जाएगा। वयम तप्त कटाहे, हम गर्म कढ़ाई में, तप्त कटाहे, कटाहे यानी कढ़ाई में, हम तप्त कढ़ाई में, पर छिपता अस्तिला, डाले गए तिलों की तरह, इव तत्र तत्रैव धक्ष्यामः, जहाँ के तहाँ जल जाएंगे। कहा कि अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकिता, इसके क्रुद्ध होकर देखने से, वयम तप्त कटाहे पर छिपतास्तिला, हम गर्म कढ़ाई में डाले गए तिलों की तरह, इव तत्र तत्रैव धक्ष्यामः, जहाँ के तहाँ जल जाएंगे। एक बार केवल हिंदी अनुवाद देखिए। तत्पश्चात एक पक्षी ने सभी के मध्य उनका मत जानने के लिए, उनका आशय जानने के लिए 3 बार सुनाया। तब एक कौवे ने उठकर कहा, जरा ठहरो, तिष्ठ तावत, जरा ठहरो। अस्य तस्मिन् राज्याभिषेक काले, इस राज्याभिषेक के समय में जब इसका ऐसा मुख है, एवं रूपम मुखम, क्रुद्धस्य
च कीदृशं भविष्यति, तो क्रोध आने पर कैसा होगा। अर्थात इसके क्रुद्ध होकर देखने से हम गर्म कढ़ाई में डाले गए तिलों की तरह जहाँ के तहाँ जल जाएंगे। उम्मीद है आप सब इसे अच्छे से तैयार कर लेंगे। धन्यवाद। इसका अगला पैराग्राफ हम शीघ्र ही लेकर के आएंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और अपनी पढ़ाई पर पूरी तरीके से ध्यान दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और लाइक तुरंत करें, अपने मित्रों को शेयर भी करें। धन्यवाद।